विवेकानंद जी के संग में शरद चंद्र चक्रवर्ती द्वारा रिकॉर्डेड परिच्छेद 9। आप जानते हैं ना, मैंने बताया था एक बार कि एक दूसरा रिकॉर्ड है, कलेक्शन है स्वामी जी का इंस्पायर्ड टॉक्स। वो अमेरिका में हुआ था और मिस वॉल्डो ने उसको रिकॉर्ड किया था, और ये स्वामी जी ने अब भारत में हुआ है, ये शरद चंद्र ने इसको रिकॉर्ड किया। हम इसको पढ़ रहे हैं, परिच्छेद 9, कलकत्ता में ही वर्ष 1897। और जैसा मैंने कहा था कि कहीं पर भी डेट नहीं लिखी है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि अगर तारीख होती तो और भी अच्छा होता। कौन सा महीना है ये भी कहीं पे है, कभी नहीं है, समय मिल जाता है। तो पढ़ते हैं। स्वामी जी कुछ दिनों से बाग बाज़ार में बलराम बसु के घर पे हैं, वहाँ पर ही काफ़ी वार्तालाप इत्यादि हुए हैं। बलराम बसु तो एक प्रकार का रामकृष्ण मिशन का एक अड्डा ही समझ लीजिए, एक आश्रमी जैसा समझिए। बहुत सारे भक्त लोग आते थे, डायरेक्ट डिसाइपल्स वहाँ पर रहते थे और भक्त वहाँ पर बहुत आते हैं। स्वामी योगानंद जी भी वहाँ पर हैं और स्वामी जी ने एक समिति संगठित करने के उद्देश्य से सबको निमंत्रित किया है। गृहस्थ भी आए हैं और सन्यासी भी आए हैं। एक रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा, तो उसका जो प्रथम जो रूपरेखा है, प्रथम जो उसका सूत्रपात है, उसका वर्णन यहाँ पे है। स्वामी जी रूल्स नियम बनाएंगे और उसके बाद में वो रजिस्ट्रेशन होगा, वो बात दूसरी है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। इस दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले एक बात जो स्वामी जी की जीवनी में हमें प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद तो श्री रामकृष्ण से सब आध्यात्मिक बातें उन्होंने सीखी, और उसके बाद में उनके मन में यह प्रश्न उठा था कि ऑर्गेनाइजेशन करना कि नहीं करना, संघ बनाना कि नहीं बनाना। क्योंकि विश्व के धार्मिक संघों के इतिहास में देखा जाता है कि संघ बनाने के बाद में वो जो धर्म की जो प्रवाह है, वो धीरे धीरे वो कम होता जाता है, ह्रास होता जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जब किया जाता है उसका, तो उसके बाद में वो मानो प्रारंभ हो जाता है, वो तीव्रता नहीं रहती, और धीरे धीरे उसके अंदर दूसरे लोग आकर जुड़ते जाते हैं, जिनमें वो पहले वाले डिसाइपल्स, डायरेक्ट डिसाइपल्स, पहले वाले जो पार्षद थे, उनकी तीव्रता नहीं रहती, और धीरे धीरे वो ह्रास को प्राप्त होने लगता है। पर सच पूछा जाए तो यह है कि कौन सा धर्म है, कौन सा संप्रदाय है, उसका ह्रास नहीं होता, वो तो होगा ही, सभी का होगा। तो इसके बारे में स्वामी विवेकानंद के पत्रों में, स्वामी विवेकानंद के अन्य वार्तालापों में, अन्य बातों में पता चलता है कि कुछ समय तक, संभवतः 1-2 वर्षों तक स्वामी विवेकानंद में यह संघर्ष होता रहा था, द्वंद्व होता रहा था कि मैं रामकृष्ण मिशन की एक संघ की स्थापना करूं या न करूं। जो हो यहाँ पर है, स्वामी जी ने निर्णय कर लिया है कि एक समिति का गठन करना पड़ेगा। स्वामी जी ने एक समिति गठित करने के उद्देश्य से सबको निमंत्रित किया है। भक्तजन भी आए हैं और सन्यासी भी आए हैं। स्वामी जी ने कहा, अनेक देशों का भ्रमण करने पर मैंने ये सिद्धांत स्थिर किया है कि बिना संघ के कोई बड़ा कार्य सिद्ध नहीं होता। भले उसका ह्रास हो अंततोगत्वा, लेकिन बड़ा कार्य नहीं हो सकेगा। परंतु हमारे देश में इसका निर्माण यदि शुरू से ही सर्वसाधारण के मतानुसार वोट से किया जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अधिक कार्य हो सकेगा। और संघ जैसा होता है तो सब एक साथ मिल जाते हैं, एक कमेटी हो जाती है, फिर डिसाइड करते हैं, तो एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करता, सब लोग मिलकर अपना मत बताते हैं, और जैसा जिनका अधिक मत होता है उसके अनुसार कार्य होता है। स्वामी जी कहते हैं कि यह हम भारत में अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? वो कह रहे हैं पाश्चात्य देशों के लिए यह नियम अच्छा है, क्योंकि वहाँ सब नर नारी अधिक शिक्षित हैं। भारत में शिक्षा का इतना विस्तार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आज से क्या हुआ है, रामकृष्ण मिशन जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और उसमें आप एक जनरल मेंबर, सामान्य मेंबर सब कर सकते हैं। आप भी मेंबर बन सकते हैं रामकृष्ण मिशन के।
आप फॉर्म भरना पड़ेगा और पूछेंगे कि आपने रामकृष्ण मिशन वचनामृत पढ़ा क्या नहीं, श्री रामकृष्ण को क्या आप समझते हैं, इत्यादि करके और फिर 2-1 लोग जो हैं उसको वो करेंगे, रिकमेंड करेंगे, फिर रामकृष्ण मिशन का कोई सन्यासी उसको रिकमेंड करेगा, उसके बाद आप भेजेंगे और आप रामकृष्ण मिशन के एक सदस्य बन जाए। तो ऑफिशियली मैं रामकृष्ण मिशन का सन्यासी तो हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं रामकृष्ण मठ का सन्यासी हूँ, रामकृष्ण मिशन का भी एक सदस्य, वो मैंने फॉर्म भर के भेजा है। इस प्रकार से रामकृष्ण मिशन के भी सदस्य हैं और वो कितने वर्ष तक रहते हैं, उसके बाद में उसको आप रिन्यू करना पड़ता है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो सब लोगों से पूछा जाता है, कितने कई हज़ार लोग होते हैं रामकृष्ण मिशन के सदस्य, वो अपना वोट देते हैं, इत्यादि ये सारी की सारी बातें होती हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि पाश्चात्य देशों के लिए यह नियम अच्छा है, क्योंकि वहाँ सब नर नारी अधिक शिक्षित हैं और हमारे समान द्वेष परायण नहीं है। ये बात स्वामी जी याद रखिए, 1897 में कह रहे हैं, यानी 85 वर्ष पे, 87 वर्ष पे। अब तो ज़माना बदल गया है, शिक्षा हो गई है, सभी वस्तुएं समझने लगे हैं। द्वेष भाव भी सच पूछा जाए तो वो पॉलिटिकली दृष्टि से हुए कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी से करे वो बात दूसरी है, लेकिन फिर ऐसे संघ में इस प्रकार के द्वेष भाव नहीं है। वे गुण का सम्मान करना जानते हैं। विदेश वाले लोग जो हैं, पाश्चात्य देशों के लोग, वे इस हमारे जैसे द्वेष परायण नहीं हैं, वे गुण का सम्मान जानते हैं। मैं स्वयं एक तुच्छ मनुष्य हूँ, परंतु मेरा भी उन्होंने कितना सत्कार किया। इस देश में शिक्षा का विस्तार के साथ जब लोग भी और सहृदय बनेंगे और अपने हृदय को छोटे मोटे मतों की संकीर्ण सीमा से हटाकर उदारता से विचार करेंगे, तब साधारण लोगों के मतानुसार काम चल सकता है। तो ये स्वामी जी ने उस समय बात कही थी कि उस समय अभी आगे आएगा। स्वामी जी कहते हैं कि एक डिक्टेटर होना चाहिए। स्वामी जी उस समय वो डेमोक्रेसी की बात नहीं करते। आगे स्वामी जी कहते हैं और बनेंगे और अपने छोटे छोटे मतों के संकीर्ण सीमा को हटाकर उदारता से विचार करने लगेंगे, तब साधारण लोगों के मनानुसार काम चल सकता है। इन सब बातों को विचार करके मैं देखता हूँ कि हमारे इस संघ के लिए एक प्रधान संघ का संचालक डिक्टेटर होना चाहिए। डिक्टेटर शब्द इंग्लिश में है। और उस समय सबसे पहले स्वामी ब्रह्मानंद जो थे वो मुख्य बने थे। अब डिक्टेटर शब्द नहीं, वो तो प्रेसिडेंट हुए थे। और वो जैसा कहते थे, अंततोगत्वा वे ही अंतिम जिसे कहते हैं अथॉरिटी थे। सभी लोग उसी का आदेश माने। कुछ समय पश्चात सबके मतानुसार ही कार्य करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब समस्या ठीक ये सब हो जाएगा तो फिर सब लोग एक साथ विचार कर सकेंगे, अब अपना मत दे सकेंगे। यह संघ उन श्री रामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा जिनके नाम पर भरोसा करके हम सन्यासी हुए हैं, और आप सब महानुभाव जिनको अपने जीवन का आदर्श मानकर संसार आश्रम रूप कर्म कार्य क्षेत्र में विराजित हैं, और जिनके देहावसान से 10 ही वर्ष में प्राच्य और पाश्चात्य जगत में उनके पवित्र नाम और अद्भुत जीवनी का प्रसार ऐसा अद्भुत हुआ है। हम सब प्रभु के सेवक हैं, आप लोग इस कार्य में सहायता। तो जब सब लोग आए थे, सन्यासी भी थे, गृहस्थ भी थे, स्वामी जी ने ये बात कही। शिव गिरीश चंद्र घोष तथा अन्य गृहस्थों ने इस प्रस्ताव पर इन प्रस्ताव पर सम्मत होने पर श्री रामकृष्ण संघ की भावी कार्य प्रणाली की आलोचना कर ली। सबने कहा हाँ ठीक है, संघ होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये मान लिया। उसके बाद में कार्य प्रणाली क्या होना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं संघ का नाम रामकृष्ण संघ अथवा रामकृष्ण मिशन रखा गया। उसके बाद उनके उद्देश्य आज नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं। उद्देश्य रामकृष्ण मिशन की एक
जो मेमोरेंडम होता है रामकृष्ण मिशन की किताब है, उसमें ये सब रूल्स रेगुलेशन रामकृष्ण मिशन के लिखे रहते हैं। उद्देश्य, मनुष्यों के हित के निमित्त श्री रामकृष्ण ने जिन तत्वों का विवेचन किया है और उनके जीवन में कार्य द्वारा जिनकी पूर्ति हुई है, उन सब का प्रचार तथा मनुष्यों की दैहिक, मानसिक और पारमार्थिक उन्नति के निमित्त वे सब तत्व जिस प्रकार से प्रयुक्त हो सकें, उसमें सहायता करना ही इस संघ या मिशन का उद्देश्य क्या किया है। लोगों के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए श्री रामकृष्ण ने जिन बातों को, जिन सिद्धांतों को कहा था, जिन तत्वों का विवेचन किया था और जो उनके जीवन में प्रतिफलित हुए थे, और उन सब का प्रचार करना और मनुष्यों की दैहिक, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, दैहिक और मानसिक उन्नति के लिए सब तत्वों को कैसे उपयोग में करना, श्री रामकृष्ण के जो आदर्श हैं, श्री रामकृष्ण ने जो बातें कही गई हैं, उपदेश हैं, उनको जगत कल्याण के लिए, संसार के लोगों के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किस प्रकार से लगाना, एक उसकी सहायता के लिए, उसमें सहायता करना ही इस संघ या रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य है। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, दैहिक, श्री रामकृष्ण के तो उपदेश है, उनसे दैहिक, शारीरिक उन्नति का क्या वो लेना देना। तो देखिए, ये रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चला दिया, यहाँ पे रोगी नारायण की सेवा कर रहे हैं, वो भगवान शिव ज्ञान से जीव सेवा ठाकुर ने बोला था, वो सिद्धांत हो गया और उन्होंने लगा दिया। श्री रामकृष्ण कहते थे भूखे पेट धर्म नहीं होता, तो लोगों को, गरीबों को सेवा करना, रिलीफ वर्क करना, जहाँ पर आपातकालीन स्थिति होवे, महामारी इत्यादि होवे, वहाँ पर लोगों की सहायता करना, ये सब श्री रामकृष्ण के ही उपदेशों का भौतिक स्तर पर मानव विकास हो रहा है, भौतिक स्तर पर उनका अभिव्यक्ति हो रही है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक, ये हम जो बात कर रहे हैं, ये मानसिक स्तर का, आध्यात्मिक स्तर का विचार हो, कार्य हो गया, वही श्री रामकृष्ण के उद्देश्य ये विभिन्न प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं। ये हुआ उसका उद्देश्य। व्रत, जगत के सब धर्म मतों को एक अक्षय सनातन धर्म का रूपांतर मानकर समस्त धर्मावलंबियों में मित्रता स्थापित करने के लिए श्री रामकृष्ण ने जिस कार्य की अवतारणा की थी, उसी का परिचालन करना इस संघ का व्रत है। इस व्रत में क्या किया है? शिव ज्ञान से जीव सेवा नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं जो तो मत तो पथ। पहले वाले में है शिव ज्ञान से जीव सेवा, दूसरे में है जो तो मत तो पथ। जितने मत हैं, जितने धर्म हैं, वो सब एक ही धर्म के विभिन्न अंग हैं। सभी धर्मावलंबियों के प्रति इस प्रकार से मित्रता स्थापित करने के लिए श्री रामकृष्ण ने जो मार्गदर्शन दिया था, उसी का परिचालन करना, सभी धर्मों में समन्वय और सहायता, एक दूसरे में विचार, मित्रता स्थापित करना, यही मानो इस संघ का व्रत हुआ। अब तीसरी बात स्वामी जी कहते हैं, कार्य प्रणाली, कैसे कार्य करना। मनुष्यों की सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, विद्यादान करने के लिए उपयुक्त लोगों को शिक्षित कर। पहला है विद्या दान के लिए, ज्ञान दान के लिए, प्रवचन के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त लोगों को शिक्षित करना। शिल्प कार्य करके अथवा परिश्रम से जो अपनी जीविका चलाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाना और वेदांत तथा अन्यान्य धर्म भावों का, जैसी कि उनकी श्री रामकृष्ण जीवन में व्याख्या हुई थी, मनुष्य समाज में उसका प्रचार करना। यहाँ पे क्या बातें हैं? दो बातें कहते हैं। एक तो सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विद्यादान करना। तो सांसारिक के लिए स्कूल कॉलेजेस, रामकृष्ण मिशन स्कूल कॉलेजेस चला रहा है, रूरल इंस्टीट्यूशंस चला रहा है, तो वहाँ पे लोगों को शिक्षा दी जाती है, सेवा कैसे की जाना चाहिए,
रूरल गांव में भी गांव जाकर वहाँ पर शिक्षा के प्रचार प्रसार होते हैं, स्कूल कॉलेजेस इत्यादि चलते हैं। तो ये है विद्यादान। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रवचन इत्यादि हैं, वर्कशॉप्स हैं, कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेनली आध्यात्मिक उस पर निर्भर करती हैं। उसके साथ विद्या के लिए उसके लिए लोगों को शिक्षित करना, तो कुछ में तो टीचर्स को शिक्षा देना, टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स कॉलेजेस चल रहे हैं। रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हैं, उनको ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना, ये सब उपयुक्त लोगों को वे शिक्षित करना, यह एक उसका कार्य प्रणाली है। दूसरी बात कहते हैं शिल्प कार्य करके अथवा परिश्रम से जो आजीविका चलाते हैं उनका उत्साह बढ़ाना। जो लोग आजीविका करते हैं, जो लोग काम करते हैं, एक कारपेंटर है या फिर एक खेत में काम करने वाला है, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, उनकी जो परिश्रम से जीविका चलाते हैं उनको उत्साह बढ़ाना, उनको एनकरेज करना, उनके लिए ऐसे कार्य करना। तो रूरल डेवलपमेंट वगैरह क्या है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रामकृष्ण मिशन चला रहे हैं और उसके अनुसार न जाने कितने गाँवों में ये लोग यह कार्य को करते हैं। और वेदांत तथा अन्यान्य धर्म भावों का जैसी कि उनकी श्री रामकृष्ण जीवन में व्याख्या हुई थी, मनुष्य समाज में प्रचार करना, ये वेदांत का प्रचार। शिव ज्ञान से जीव सेवा, यो तो मत तो पद, ये सब बातें जो वेदांत में हैं, वेदांत के सिद्धांत, वेदांत के शास्त्र, वेदांत सार, उपनिषद की क्लासेस इत्यादि, ये सब जो विभिन्न धर्म भाव है और श्री रामकृष्ण ने जिसके जीवन में जो प्रतिफलित हुए थे उनका प्रचार करना। भारतवर्षीय कार्य, इसके बाद दो विभाग और किए हैं, विदेशीय कार्य और भारतवर्षीय कार्य। भारतवर्ष में नगर नगर में आचार्य व्रत ग्रहण करने के अभिलाषी गृहस्थ और सन्यासियों की शिक्षा के निमित्त आश्रम स्थापित करना, आश्रम बनाना नाना स्थानों पर। पता नहीं आजकल कितने, शायद 160 के करीब रामकृष्ण मिशन के भारत में सेंटर्स हैं और करीब 60 के करीब बाहर सेंटर्स। तो नगर नगर में अलग अलग स्थानों पर आश्रम स्थापित करना, मुख्य बंगाल में सबसे अधिक हैं, लेकिन सर्वत्र हैं, सारे भारत में सभी प्रोविंसेस में वो हैं, आश्रम स्थापित करना। और जिनसे वे दूर दूर जाकर जन साधारण जनों को शिक्षा दे सकें और उन उपायों का अवलंबन करना। केवल यह कार्य केवल बेलूर नेट नहीं करेगा, जो अभी बोला वह कार्य अलग अलग केंद्र, रांची में है तो बड़ा केंद्र है, तो वो तो अपने वो एग्रीकल्चर का केंद्र बन गया है और वो भी गांव-गांव में जाकर करते हैं। तो केवल एग्रीकल्चर ही नहीं सिखाते हैं, उसके बाद ठाकुर की बातें भी सीख जाते हैं लोग। तो इस प्रकार से विभिन्न भारतवर्ष में जो कार्य हैं वह नगर नगर में आचार्य व्रत ग्रहण के लिए गृहस्थों और सन्यासियों का ग्रुप बनाना, आश्रम स्थापित करना जिसमें गृहस्थ और सन्यासी वो शिक्षा प्राप्त कर लें और दूर दूर में जाकर जन साधारण को शिक्षा दे सकें, उन उपायों का अवलंबन करना। विदेशीय कार्य, भारत के बाहर अन्य विदेशों में व्रतधारियों को भेजना, व्रतधारियों का अर्थ सन्यासी, भेजना और उन देशों में स्थापित सब आश्रमों का भारतवर्ष के आश्रम से मित्र भाव और सहानुभूति बढ़ाना तथा नए नए आश्रमों की स्थापना करना। कहाँ रामकृष्ण मिशन के कई सेंटर्स बाहर हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे भी केंद्र हैं जो प्राइवेट शुरू होते हैं वहाँ पर और धीरे धीरे वो रामकृष्ण मिशन से संयुक्त हो जाते हैं। अभी रिसेंट मैंने एक रिपोर्ट देखी, साउथ अफ्रीका में मैं गया था, वहाँ पर कुछ दिनों तक रहा था, कुछ महीनों तक रहा था। उस समय ये एफिलिएट सेंटर नहीं हुए थे, उसके बाद लगभग 8-10 साल के बाद में एफिलिएट सेंटर हुए हैं। तो वहाँ पर मैं 4-5 स्थानों पर गया था, छोटी छोटी कमेटी थी रामकृष्ण, इनके जो हमारे भक्त थे, रामकृष्ण वेदांत सोसाइटी ऐसे कर करके उन्होंने सेंटर बनाए थे और ठाकुर कम्माल का फ़ोटो रख देते थे और बातचीत हो जाती थी। सप्ताह में एक दिन वो लोग मिल लिया करते थे और अलग से मकान नहीं, किसी के घर के अंदर इस प्रकार का होता था। अब वहाँ पर 2 एफिलिएटेड सेंटर हो गए हैं, अलग बिल्कुल निश्चित रूप से सेंटर हैं
और इन सेंटर्स के 4 या 6 ब्रांच सेंटर्स। वहाँ पर ब्रांच सेंटर में क्या है, और कोई सन्यासी नहीं है वहाँ पे, लेकिन ये सन्यासी, ये जो सेंटर के सन्यासी हैं वो वहाँ पर जाते हैं। मैंने भी यही किया था। वहाँ पर डरबन में एक सेंटर था, वो सबसे अधिक एक्टिव था, वहाँ पर था मैं। लेकिन उसके बाद मैं पोर्ट टाउन या क्या क्या ऐसे 3-4 स्थानों पर मैं गया था, लोगों ने मुझे बुलाया था, वहाँ पर हमने प्रवचन दिए थे, 1-1, 2-2 दिन वहाँ पर रहे थे। तो इस प्रकार से स्वामी जी कहते हैं कि आश्रमों, भारतवर्ष के आश्रमों के साथ मित्र भाव और सहानुभूति के साथ वे लोग रहेंगे और नए नए आश्रमों की वहाँ पर स्थापना होगी। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने भारतवर्ष का कार्य और विदेशों में कैसा कार्य होना है उसकी एक रूपरेखा हमारे समक्ष दी है। स्वामी जी स्वयं ही उस समिति के साधारण जनरल प्रेसिडेंट जो समिति बनाई थी यहाँ पर, जैसा कहा कि एक सब लोगों ने मिलकर, गृहस्थ और सन्यासी सब लोगों ने मिलकर एक रामकृष्ण मिशन जो बनाया, स्वामी विवेकानंद जो है उसके जनरल प्रेसिडेंट बने। साधारण समिति के वे जनरल प्रेसिडेंट बने। ब्रह्मानंद जी कलकत्ता केंद्र के प्रेसिडेंट बने। स्वामी योगानंद जी वाइस प्रेसिडेंट बने। अटॉर्नी बाबू नरेंद्र मित्र इसके सेक्रेटरी बने। डॉक्टर शशिभूषण घोष और शरद चंद्र सरकार अंडर सेक्रेटरी और शिष्य शास्त्र पाठक निर्वाचित हुए, रीडर जिसे कहते हैं। स्वर्गीय बलराम बसु के मकान पर प्रत्येक रविवार को 4 बजे के उपरांत समिति का आश्रम होगा, यह नियमित भी नियम किया गया। प्रत्येक रविवार को, उस समय तो यहाँ ऐसा नहीं है कि अब सब महीने में एक बार होती है मीटिंग, वो तो जनरल कमेटी की मीटिंग होती है, वो ऑफिशियल मीटिंग होती है, ये औपचारिक मीटिंग होती है। यहाँ पर तो यहाँ रोज़ प्रवचन होता है। यहाँ ये कहा है कि ये जो कमेटी बनी है उसका प्रत्येक सप्ताह रविवार को 4 बजे समिति का अधिवेशन होगा, और ये निश्चित किया। उसके बाद में बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि इस सभा के पश्चात 3 वर्ष तक रामकृष्ण मिशन समिति का अधिवेशन प्रत्येक रविवार को बलराम बसु के मकान पर हुआ था। उसके बाद अब क्या हुआ है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन तो विस्तार हो गया, उसका स्वरूप ही भिन्न हो गया है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उस समय ये लोग बलराम मंदिर में प्रति सप्ताह रविवार को मिलते थे। स्वामी जी जब तक हुआ था, स्वामी जी जब तक विलायत वापस नहीं गए तब तक अपनी सुविधा अनुसार समिति के अधिवेशन में उपस्थित होते थे। यथासंभव स्वामी जी बेलूर मठ में होवे या कहीं भी होवे, समिति में उपस्थित होते थे, होते ही नहीं थे। कभी उपदेश देते थे, कभी सुंदर कंठ से गाना सुनाकर सबको मोहित करते थे। तो ये छोटी छोटी मीटिंग्स हुआ करती होंगी, 10, 15, 20, 25 लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। स्वामी जी कुछ बोलते होंगे और भजन गाते होंगे। कैसा अद्भुत वातावरण हो गया, हम कल्पना कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। बलराम बसु का मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, इतना बड़ा करीब करीब हॉल है, उसमें जितने भी लोग आ जाते होंगे और स्वामी जी बोलते थे और भजन गाते थे। सभा की समाप्ति पर सदस्य लोग जब चले जाने लगे कि चले जाने के पश्चात योगानंद स्वामी जी ने योगानंद स्वामी को लक्ष्य करके स्वामी जी कहने लगे, इस प्रकार से कार्य तो आरंभ किया है, अब देखना चाहिए कि श्री गुरुदेव की इच्छा से कहाँ तक इसका निर्वाह होगा। ये प्रारंभ हुआ है और उन्होंने योगानंद को कहा कि ये अब कैसे चलेगा, कितना चलेगा, ये अब देखा जाए क्या होता है। यहाँ से एक बड़ा इम्पोर्टेंट विचार प्रारंभ होता है। स्वामी योगानंद जी एक प्रकार से एक नम्र ऑब्जेक्शन रेस करते हैं, और नम्र जिसे कहते हैं एक अंग्रेजी में क्या कहें, हिंदी में क्या कहें कि एक आपत्ति रेज करते हैं। योगानंद कहते हैं तुम्हारा यह सब कार्य विदेशी ढंग से हो रहा है। श्री रामकृष्ण का उपदेश कैसा था? श्री रामकृष्ण का वचनात्मक में क्या एक प्रकार कुछ था कि संघबद्ध होकर रहो? पर श्री रामकृष्ण ने माँ शारदा बाद में कहती हैं
माँ शारदा के उपदेश हम पढ़ के सुनते हैं कि माँ बोलती हैं कि अरे ठाकुर आए, इतना सब बढ़िया किया, नृत्य गान किया, इतने उपदेश दिए, इतने शिष्य बने, अब कहाँ सबके सब चले गए। कोई यहाँ तपस्या करने जा रहा है, कोई वहाँ तपस्या करने जा रहा है, कोई उत्तरकाशी जा रहा है, कोई हरिद्वार कोई जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, सब हो गए। मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर से प्रार्थना करती हूँ, तुम आए, ये सब किया और ये सब क्या इसी तरह नष्ट हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये लोग एक साथ रहें, है ना। माँ शारदा, ये निश्चित रूप से उनके मन में ये भाव था, लेकिन उसके अतिरिक्त हम ठाकुर में भी ये बात स्पष्ट रूप से नहीं पाते। योगानंद जी अंतरंग हैं, वो भी उसके ऊपर आपत्ति करते हैं कि तुम जो कह रहे हो ये तो फॉरेन में देख के आया है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्रिश्चियनिटी है वो तो ऑर्गेनाइज्ड है बिल्कुल, वो तो संघबद्ध है, उसमें तो काफ़ी डिसिप्लिन इत्यादि हैं, सब रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि हैं, उसको देख के तुम यहाँ शुरू कर रहे हो। स्वामी जी कहते हैं तुमने कैसे जाना कि यह सब श्री राम कृष्ण के भावानुसार नहीं है? तुम क्या अनंत भावमय गुरुदेव को अपनी सीमा में आबद्ध करना चाहते हो? मैं इस सीमा को तोड़कर उनके भाव जगत भर में फैलाऊंगा। श्री रामकृष्ण ने उनके पूजा पाठ का प्रचार करने का उपदेश मुझे नहीं दिया। वे साधन भजन ध्यान धारणा तथा और ऊंचे भावों के संबंध में जो सब उपदेश दे गए हैं उनको पहले अपने में अनुभव करके फिर जन्म साधारण को हमें सिखाना होगा। स्वामी जी, एक ऑर्गेनाइजेशन संघ का क्या उद्देश्य होना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये कहते हैं। श्री रामकृष्ण के उपदेशों का कोई विरोध नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उनको हमें अपने जीवन में डालना है, यानी वे साधन भजन ध्यान धारणा ऊंचे भाव धर्म भावों के संबंध में जो ऊपर कहे गए, शिव ज्ञान से जीव सेवा को छोड़ दिए, सुबह शाम ध्यान करने की बात करते थे, रात को 12 बजे उठा देते थे, क्या सोने के लिए आए हो, करो ध्यान करो और समाधि करो, सब करो, इतना सब है। श्री रामकृष्ण तो खुद इसी में लगे रहते थे और अपने शिष्यों को उन्होंने इसी तरह किया। स्वामी जी इसका विरोध नहीं करते। स्वामी जी कहते हैं कि पहले उनका ध्यान साधन भजन ध्यान धारणा उच्च भावों के संबंध में जो उपदेश हैं पहले उनको अनुभव करना है। ये रामकृष्ण शिव ज्ञान से जीव सेवा करना है, लेकिन ध्यान जब भजन भजन नहीं करना, ये नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ब्रह्मानंद जी इतने समझते थे। रामकृष्ण मिशन वाराणसी की जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो इसके बारे में अच्छी तरह समझ में आता है। पहले ध्यान जब करके उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ और उन भावों के संबंध में उपदेश दिया है उनको अनुभव करो, फिर सर्व साधारण को उन्हें सिखाना होगा। ब्रह्मानंद जी यहाँ रहते थे, सब लोग आते थे, प्रणाम करते थे, बीच बीच में वो बुलाते थे किसी को, अच्छा भाई रोगी नारायण की सेवा कर रहा है या फिर लेबोरेटरी को कर रहा है, काम कर रहा है, तो बुलाते थे, अच्छा तुम्हारा ध्यान जब कैसा हो रहा है बताते। सन्यासियों को, सीनियर सन्यासी जूनियर सन्यासी, हमारा ठीक हो रहा है, हमारा थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अच्छा तुम ऐसा करो, और उसके साधना की थोड़ी सी रिपेयर कर देते थे, कहाँ गलती है उसको बता देते थे, समझा देते थे। वो अच्छे ध्यान में लग जाते थे, देखते थे काम भी अच्छा हो रहा है, नहीं तो खटपट होती थी। दो यहाँ पर संघ, दो पार्टी बन गई थी। और शुभानंद जी जो यहाँ के प्रतिष्ठाता थे उनको तो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने रिटायर ही कर दिया, जाओ कंखल उत्तरकाशी यहाँ कहीं पर जाकर तपस्या करो। दोनों चाहिए। स्वामी जी भी यही बात कहते हैं कि ध्यान धारणा साधन भजन ऊंचे उच्च भावों के संबंध में उपदेश दिए थे, उनको पहले अपने अनुभव में अनुभव करके, अपने आप अनुभव करके सर्वसाधारण को सिखाना होगा। मत अनंत हैं, पथ भी अनंत हैं। सर्व संप्रदाय से भरे हुए जगत में
और एक नवीन संप्रदाय पैदा करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। तो ये नहीं है कि सभी को रामकृष्ण का उपदेश मानना पड़ेगा, नहीं। राम के भक्त हो तो राम के भक्त हो, कृष्ण भक्त हो तो कृष्ण भक्त हो, जैसे हो जहाँ पे है उसी पथ पर आगे बढ़ो, उसी से प्रभु को आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। नवीन संप्रदाय पैदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। प्रभु के चरण में आश्रय पाकर हम कृतार्थ हो गए हैं। त्रिजगत के लोगों को अपने सब भावों को देने के निमित्त ही, उनके सब भावों को देने के निमित्त ही मेरा जन्म हुआ है। और इसलिए मैं विदेशों में गया, सर्वत्र गया, श्री रामकृष्ण के जो भाव हैं उसी को देने के लिए। अगर आप स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को पढ़ें तो वहाँ पर श्री रामकृष्ण का पता ही नहीं चलता है। 1-2 लेक्चर है माय मास्टर, लेकिन सारे उपदेश श्री रामकृष्ण। और पहले संभवतः कुछ घटनाएं आपको बताई होगी प्रेमानंद जी की। प्रेमानंद जी, स्वामी जी जब लौट कर आए, स्वामी जी ने ये कार्य शुरू किया, ये कार्य किया, वो कार्य शुरू करो, वो करो, सब करो, लगा दिया। प्रेमानंद जी को लगा कि अरे ये तो क्या कर रहे हैं, सबको काम में लगा रहे हैं, काम में लगा रहे हैं। ठाकुर ने तो ऐसा नहीं कहा था। तो प्रेमानंद जी क्या करते थे? जब कहा कि रिलीफ मर के जाना है तो ठीक है, जल्दी जल्दी करके चले आओ वापस। रिलीफ मर ज़्यादा नहीं ठहरना वहाँ पे, जो रिलीफ करना है, सेवा कार्य करना है, उसके करके वापस चले आना जल्दी से। इस प्रकार करते रहे। उधर स्वामी विवेकानंद ने प्रेमानंद जी को भी खुद कह दिया, बाबू रामदा, ईस्ट बंगाल तुम्हारे लिए रोक रखा है, ये तुम्हारे लिए तुम पर छोड़ा है। प्रेमानंद जी समझ में नहीं आया। फिर इस बीच स्वामी विवेकानंद का शरीर चला गया। प्रेमानंद जी बीमार हुए और यहाँ पे आए बनारस। हॉस्पिटल हो गया था, ये सेंटर था, यहाँ पे साधु लोग ट्रीटमेंट करने आए थे। प्रेमानंद जी यहाँ पे आए ट्रीटमेंट कराने के लिए। उस समय कंप्लीट वर्ष के 4-5 वॉल्यूम निकल चुके थे अंग्रेजी में। प्रेमानंद जी उसको पढ़ने लगे। पढ़ते 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 उनको लगा, अरे ये क्या, मैंने तो स्वामी जी को गलत समझा। स्वामी जी ने ठाकुर के विरुद्ध कोई बात ही नहीं कही, जो ठाकुर बोलते थे वही करा है उन्होंने। मैंने उनको बिल्कुल गलत समझा। उसके बाद क्या हुआ, जब स्वास्थ्य सब ठीक हो गया, उसके बाद वो कहते थे मैं स्वामी जी का चेला हूँ, और बंगाल में लौट कर गाँव गाँव में जाकर प्रचार करना, सेवा करना, उसमें लग गए। इस बंगाल में गए, कितना किया, यानी लोग पागल हो गए उनके कारण, प्रेमानंद जी के कारण। लोग प्रेमानंद जाते थे तो लोग उनके पीछे भागते थे, इतने आकर्षक थे प्रेमानंद जी। और उसी में उनका फिर शरीर पे चला गया था। जो भी हो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में उसको उतार के प्रचार करना स्वामी प्रेमानंद जी ने किया उस प्रकार से। और एक और मज़ेदार घटना है। एक बार एक सन्यासी आया, महाराज क्या करना है, मैं तपस्या के लिए जाना चाहता हूँ। तपस्या के लिए जाना चाहते हो? हाँ। किसी को दूसरे को बोल रहे, देखो वचनामृत पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया। वचनामृत पढ़ के इसका दिमाग खराब। अरे स्वामी जी को पढ़ा नहीं, स्वामी माधवानंद जी भी थे, वो भी किस प्रकार से कहा करते थे, पहले स्वामी जी को पढ़ो तब उसके बाद वचनामृत समझ में आएगा। वचनामृत तो बहुत ऊपर की बात है, हम उसके अधिकारी नहीं हैं, बस उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। तमोगुण में पढ़े हुए हैं। वचनामृत जो है ना, शुद्ध सत्वगुण के लिए है। तो वचनामृत हम पढ़ रहे हैं, रजोगुण में है और तमोगुण में चले जाए, तो ध्यान जप करना है और कुछ नहीं करना। ये सब जो है वो ठाकुर ने कहा है इसको मत करो, बहुत ऊंची बात। तो ये मैंने दृष्टांत दिया प्रेमानंद जी के बारे में। योगानंद जी यहाँ पर कुछ बात कह रहे हैं
श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं कि नवीन संप्रदाय पैदा करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है इत्यादि। इन बातों का प्रतिवाद न करने पर स्वामी योगानंद से स्वामी जी फिर कहने लगे, प्रभु की कृपा का परिचय इस जीवन में बहुत पाया, वही तो पीछे खड़े होकर इन सब कार्यों को करा रहे हैं। जब भूख से कातर होकर वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था, जब कोपिन बांधने को वस्त्र नहीं था, जब कौड़ीहीन होकर पृथ्वी का भ्रमण करने को कृत संकल्प हुआ था, तब भी श्री गुरुदेव की कृपा से सब बातों में मैंने सहायता पाई थी। फिर जब इसी विवेकानंद के दर्शन के लिए निमित्त शिकागो के रास्तों में लट चले थे, लोगों धक्का मुक्की होती थी, जिस सम्मान के शतांश का एक अंश भी प्राप्त करके साधारण मनुष्य उन्मत्त हो जाते हैं, श्री गुरुदेव की कृपा से उस सम्मान को भी सहज में पचा गया। प्रभु की इच्छा से सर्वत्र विजय है। अब इस देश में कुछ कार्य कर जाऊं, तुम संदेह छोड़कर मेरे कार्य में सहायता करो, देखोगे कि उनकी इच्छा से सब पूर्ण हो जाए। कितना सुंदर श्री राम कृष्ण का शरणागत का भाव, स्वामी जी का श्री राम कृष्ण के प्रति शरणागत का भाव, कि जब मैं कुछ भी नहीं था, भिक्षा मांग कर रहता था, तब उन्होंने रक्षा की, और जब मैं उन्नति के सम्मान के उच्चतम स्तर पर था, तब भी उन्होंने अहंकार मुझे आने नहीं दिया। वही मैं पूर्ण रूप से ठाकुरी करा रहे हैं। तुम देखो स्वामी योगानंद क्या कहते हैं, तुम जैसा आदेश करोगे हम वैसा ही करेंगे, हम तो सदा ही तुम्हारे आज्ञाकारी हैं। तो भी कभी कभी स्पष्ट देखता हूँ कि श्री गुरुदेव स्वयं तुमसे यह कार्य करा रहे हैं। फिर बीच बीच में मन में न जाने क्यों ऐसा संदेह आता है। मैंने श्री गुरुदेव के कार्य करने की रीति कुछ और ही प्रकार की देखी थी। श्री रामकृष्ण ने तो ये नहीं किया, और सभी लोग यही नहीं, अद्भुतानंद जी की भी बात है, कोई मैं अभी बताऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट एक घटना भी हुई है, देखी थी। इसलिए संदेह होता है कि कहीं हम उनकी शिक्षा छोड़कर दूसरे पथ पर तो नहीं चले जा रहे हैं। इसी कारण तुमसे कहता हूँ कि और सावधान कर देता हूँ। श्री रामकृष्ण तो निवृत्ति मार्गी थे। श्री रामकृष्ण बाद में वचनामृत में आता भी है ना, एक बार कहते हैं निवृत्ति भालो, और यहाँ तो तुम कर्म कर रहे हो, प्रवृत्ति में लगा रहे हो। इसलिए हमारे मन में कभी कभी शंका उठती है, क्या ये ठीक है? स्वामी जी कहते हैं, इसके उत्तर में मैं कहता हूँ कि साधारण भक्तों ने श्री गुरुदेव को जैसा जहाँ तक समझा है, वास्तव में हमारे प्रभु उतने ही नहीं हैं। केवल थोड़ा सा वचनामृत पढ़ लिया और मान लिया कि बस निर्जन में एकांत में ध्यान जप करना चाहिए, साधना करना चाहिए, मास्टर महाशय ने थोड़ा सा जो समझा था वो कर दिया, क्या इतना पर्याप्त है? वो नहीं है। वरन वे अनंत भावमय हैं। ब्रह्म ज्ञान की मर्यादा भी हो, परंतु प्रभु के अगम्य भावों की कोई मर्यादा नहीं है। उनके कृपा कटाक्ष से क्यों लाखों विवेकानंद अभी उत्पन्न हो सकते हैं, पर ऐसा न करके वे अपनी ही इच्छा से मेरे द्वारा अर्थात मुझे यंत्रवत बनाकर यहाँ सब कार्य करा रहे हैं। वो श्री स्वामी विवेकानंद का इतना शरणागति का भाव, वो कह रहे हैं कि कृपा कटाक्ष से लाखों संन्यास साधु बन सकते हैं, लाखों विवेकानंद बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे लेकर मुझे यंत्र बनाकर कर रहे हैं, इसमें और क्या करूं? अब इसके आगे थोड़ा सा ब्रेक होता है, और संभवतः मैं और इस बीच में और भी एक यह कहकर स्वामी जी और कहीं और चले गए। योगानंद शिष्य कहने लगे, वह नरेंद्र का कैसा विश्वास, इस पर भी क्या तूने ध्यान दिया? उन्होंने कहा कि श्री गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से लाखों विवेकानंद बन सकते हैं। धन्य है उनकी गुरु भक्ति। यदि ऐसी भक्ति का शतांश भी हमें प्राप्त हो सके तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। उसके बाद में योगानंद जी कुछ बोलते हैं, लेकिन योगानंद जी की बात करने के पहले एक इससे संबंधित एक घटना, इसी से प्रकार की घटना है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। ये यहाँ पर नहीं है, दूसरे अन्य किसी पुस्तक में, ये स्वामी विवेकानंद की जीवनी में है। यह स्वामी शिष्य संवाद जो है शरद चंद्र के सामने नहीं हुई थी, और वो था
स्वामी विवेकानंद ने ये सब सेवा कार्य जब प्रारंभ किए तो अद्भुतानंद जी ने, लाटू महाराज ने आपत्ति की, जैसा योगानंद कह रहे हैं। योगानंद जी कहते हैं कि इसलिए संदेह होता है, मैंने गुरुदेव के कार्य करने की रीति और कुछ प्रकार की देखी थी, इसीलिए संदेह होता है कि कहीं हम उनकी शिक्षा छोड़कर दूसरे पद पर तो नहीं चले जाते। और शिष्य श्री रामकृष्ण के शिष्यों में से जो अद्भुतानंद ने एक बार आपत्ति उठाई, वो कहना, लॉरेन भाई तुम ये सब कर रहे हो, तो ठाकुर ने तो ऐसा नहीं कहा था। ठाकुर ने तो कहा था कि ध्यान जप करो, निरंतर ध्यान करो, सब कुछ त्याग करके कंटिन्यूसली ध्यान करो। और लाटू महाराज से ठाकुर जी, स्वामी जी ठाकुर जो है वो खूब ध्यान जप कराते थे, और ठाकुर जो अपने डायरेक्ट डिसाइपल्स को भी रात रात पर उठा के ध्यान जप कराते थे। तो लाटू महाराज कहते हैं कि ये तो सब तुम जो बोल रहे हो ये तो नहीं है, ठाकुर के उपदेश नहीं है। और ठाकुर स्वामी जी पहले हंसते हुए कहते हैं, अरे तू मूर्ख है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, निरक्षर है, तू क्या समझेगा। ऐसे उसकी बात मजाक करती तू करते। तो लाटू महाराज तो आश्चर्यचकित हो गए कि क्या करूँ, और फिर कहने लगे कि तुम लोग मानो या मैं नहीं मानो, मैं ठाकुर को, मैं नहीं मानता ठाकुर को, तुम्हारे ऐसे ठाकुर को नहीं मानता, मैंने जो कहा है वो करूँगा, मैं सब प्रचार प्रकार का करता हूँ। और स्वामी जी उत्तेजित हो जाते हैं। अंग्रेजी में अगर मिला है मेरे को, हिंदी में अगर कोई मिलेगा तो अगली बार उसको देखेंगे। स्वामी जी उत्तेजित हो जाते हैं और गुस्सा आ जाता है और कांपने लग जाते हैं। बाकी जो लोग गृहस्थ सन्यासी जो थे वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। स्वामी जी उसके बाद छोड़कर अपने कमरे में चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते। ये लोग बेचारे बहुत घबराए, इतने क्यों उत्तेजित हो जाए। 1 घंटे तक स्वामी जी उसमें बंद रहे। उन्होंने झांक कर देखा, स्वामी जी गहरे ध्यान में निमग्न हैं, उनके रोए उठ खड़े हुए हैं, आँखों से आंसू हो गए। उसके बाद में स्वामी जी ने दरवाज़ा खोला और फिर उन्होंने कहा, देखो ठाकुर का एक बार इस बार ध्यान करता जब करता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। ठाकुर कितना मुझे प्यार करते थे, मैं तो उनका कुछ नहीं। और वो ज्ञान भक्ति की बात करने लगे, और ठाकुर के प्रति भक्ति मेरी इतनी अधिक आती है कि मैं लगता है कि और कुछ नहीं कर सकूँगा। मुझे रोने की इच्छा होती है, लेकिन ठाकुर मुझे काम करने गए, काम करने के लिए आदेश कर रहे हैं। वो जब तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने भक्ति को बलपूर्वक ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा दबा कर रखता हूँ, जिससे कि ये भक्ति मुझे अभिभूत न कर दे। इस प्रकार की चर्चा स्वामी जी करते हैं। बड़ा सुंदर वर्ड है। और तब ये लोग सावधान हो जाते हैं, और जब कभी इस प्रकार की ठाकुर की बात वगैरह होती थे तो ये सब लोग उस बात को पलट देते थे, जिससे स्वामी जी की में भाव न आवे, स्वामी जी के प्रति ठाकुर का भाव अधिक न बढ़े, और पुनः वो बात आएगी तो उनका शरीर अधिक नहीं रहेगा। तो इसलिए जब भी हो स्वामी जी का इधर उधर विचार करके उनके भाव को वो लोग भिन्न कर दिया। तो यहाँ पर शंकर यही भाव यहाँ पर थोड़ा सा आया है। योगानंद जी ऑब्जेक्ट करते हैं, वहाँ पे अद्भुतानंद जी आपत्ति करते हैं, और स्वामी जी उसके बाद उत्तेजित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है वो उसका, वही मैंने यहाँ पर बात कही। अब समय हो गया है इसके आगे की चर्चा। ये योगानंद जी कहते थे स्वामी जी के प्रति ठाकुर ने जो कहा है वो सब बात कहेंगे। नरेंद्र उनमें एक अंशावतार हैं इत्यादि कहेंगे, और सब कहते हैं कि स्वामी जी ठाकुर जो बोलते थे वो सब स्वामी जी के बारे में जो है वो करेगा। उसके बाद स्वामी जी पुनः आएंगे और ये प्रसंग और आगे चलेगा। ये प्रसंग जो है कर्म का प्रसंग, ये तो यहाँ पर समाप्त हो गया है, लेकिन दूसरा प्रसंग जो शिष्य है वह विचार करेगा। वह ठाकुर के बारे में, जो राम जो कृष्ण उसकी बात होगी, और उसके बाद में और भी दूसरी चर्चाएं हैं जिसकी चर्चा हम होगा।
नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हो गया ना, टाइम हो गया, 45 मिनट्स हो गया।